नवरात्रि और कन्या पूजन के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि या दुर्गा पूजा में अष्टमी नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन तिथियों में माँ गौरी की पूजा, कन्या पूजन व हवन होते हैं। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी मानी जाती है और नवमी को रामनवमी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी अपने घर पे कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्या पूजन के तुरंत बाद व्रत खोलना नहीं चाहिए, पूरा दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी वाले दिन सभी छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी कन्याएं ही देवी माँ का रूप मानकर पूजा की जाती है। उन्हें लगता है कि माता रानी ही हमारे घर में आई हैं छोटी छोटी कन्याओं का रूप लेके, और इस पे माता रानी की हम पूरी सेवा भाव पूरा भक्ति से ही करते हैं। कन्या पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, दरिद्र और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जिस घर में कन्याओं का आदर सत्कार किया जाता है वहाँ देवी लक्ष्मी और दुर्गा का वास होता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई दुर्गा अष्टमी में कन्याओं को भोजन कराता है, कोई रामनवमी वाले दिन कराता है। कई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं, लेकिन जानकारी की माने तो जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेते हैं वे 10वीं तिथि को ही व्रत खोल सकते हैं, और जो लोग केवल अष्टमी व्रत करते हैं वो रामनवमी तिथि पर ही सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत आपका संपन्न माना जाता है। इसलिए जो भी अष्टमी और जो भी नवमी का व्रत करते हैं वो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी कन्याएं माता का स्वरूप लेकर हमारे घर में आती हैं और माता रानी को हम साक्षात दर्शन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के रूप में ही हम दर्शन करते हैं। तो जितनी जैसी भी श्रद्धा है आपकी, आप उसी हिसाब से माता रानी को प्रसन्न कीजिए। माता भाव और प्यार देखती है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी माना गई है। इनकी पूजन से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या संभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। ये छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर पे माता रानी का रूप लेके ही आती हैं, तो अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति भाव से माता को ज़रूर प्रसन्न कीजिएगा। आपके घर की सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। तो हमसे जितना हुआ हमने उतना करने की कोशिश की। छोटी छोटी कन्याओं को अच्छे से भोजन कराया। मन भी इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। माता रानी हमारे घर में आई हैं भाई, तो खुशी तो बनती ही है। छोटी छोटी कन्याएं हैं तो माता रानी ही हैं। माता रानी मतलब छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं ना, बड़ी चंचल होती हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ देखेंगी कि हमें क्या दिया है। बड़ी खुशी होती है देख देख के कि हाँ हमें ये चीज़ मिला है। कोई कुछ देख के खुश होता है, कोई कुछ। आराध्या को कलर मिले तो कलर देख के इतना खुश हुई थी, पेंसिल वगैरह, इतना खुश हुई उस चीज़ को देख के। और इतना सब कुछ कलेक्ट करके इसने रखे हुए थे, सब कुछ इकट्ठा करके रखे हुए हैं। तो वही भाई, तो माता रानी से जो भी इच्छा है इन 9 दिनों में मांगिएगा, आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। इसका माना जाता है ये कि इन नवरात्रि में आप जितना भी दान पुण्य करते हैं ना, उसका करोड़ों गुना दुगना आपको मिलता है। तो अच्छे कार्य कीजिए, माता रानी को प्रसन्न जरूर कीजिए। नवरात्रि में आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो हमारी जो कन्या पूजन था हमारा बहुत अच्छे से सफल हुआ। तो माता रानी हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, इनका भोजन अच्छे से हो चुका है, इनको विदा अच्छे से मिल चुकी है। तो बस अभी अपने घर जाने के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलिए जय माता दी। तो प्लीज़ डिशन दीपांशी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये छोटा सा व्लॉग माता रानी का कन्या पूजन का ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। और प्रेम से बोलो
जय माता दी, साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।